बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा साविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ महापुरुषों, सेवा का फल सेवा ही है। महापुरुषों, मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में। महापुरुषों, जो सेवा दल ड्यूटी पर है उनकी तो जिम्मेदारी अनुशासन के प्रति और भी बढ़ जाती है। अब महापुरुषों, अगर हम सिर्फ सत्संग सुनने आए हैं या समागम का हिस्सा बनने आए हैं तो वह भी हमारी सेवा ही है। लेकिन सत्संग जी, हमने यह भी देखना है कि उस समय हमारा मन कहाँ है। क्या हम खोए खोए खड़े हुए हैं या जागरूकता के साथ सेवा कर रहे हैं। और महापुरुषों, अगर हमारा ध्यान इधर उधर चला गया, फिर चाहे हम वहाँ कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन महापुरुषों उस समय हमारा नाता निरंकार से नहीं जुड़ा होता है। धन रूप में भी सेवा होती है सत्संग जी। जब धन को सेवा रूप में संगत की सहूलियत के लिए अर्पण करने का समय आता है तो महापुरुषों यह बात मायने रखती है कि हम सेवा किस भाव से सेवा कर रहे हैं। महापुरुषों, क्या हम दिखावे के लिए सेवा कर रहे हैं कि आसपास वाले देख लें कि हम माया रूप में कितनी सेवा करने वाले हैं, या हमारे मन के ऐसे भाव हैं कि यह माया किसी संत की सेवा के लिए काम आए। महापुरुषों, यह हमें सोचना है। महापुरुषों, अगर सेवा करते हुए हमारे मन में थोड़ा सा भी कर्ता भाव आ गया तो सत्संग जी, मैं आज यह सेवा नहीं करता तो यह कार्य हो ही नहीं सकता था। सत्संग जी, अगर ऐसा ध्यान मन में है तो फिर हम किसी भी रूप में सेवा कर रहे हो वह उस लिहाज से परवान नहीं है। सत्संग जी, जैसे कि यह संपूर्ण अवतार वाणी की लाइन में बताया है कि नर्मता को धारण करना क्या रखा अभिमान में, कि नर्मता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। आह महापुरुषों, अभी अभिमान का जिक्र चल रहा था कि और साथ ही यह नर्मता का जिक्र भी आ गया कि जब हमारे मन में नर्मता होगी तभी हम निरंकार को अपने मन में बसा पाएंगे। महापुरुषों, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती सत्संग जी, वैसे ही निरंकार और अहंकार का साथ नहीं रह सकते। महापुरुषों, जब हम अभिमान में चूर होते हैं उस समय हम निरंकार से दूर होते हैं। महापुरुषों, हम खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ न समझकर करता धरता इस निरंकार प्रभु परमात्मा को मानेंगे, तभी हमारे अंदर यह नर्मता वाला गुण आएगा। महापुरुषों, नर्मता से ही मैं को मिटाने का भाव मन में आएगा और फिर यही हमें सेवा की ओर अग्रसर करेगा। सत्संग जी, अगर हमारे मन में नर्मता का भाव है तो वह हमारी चाल ढाल शब्दों सोच और व्यवहार में भी दिखाई देगा। सत्संग जी, ऐसे ही और बताया है कि जरा खटाई बढ़ने से ही दूध ज्यों तो फट जाता है। महापुरुषों, जब एक बूंद नींबू का रस कोई भी खट्टी चीज़ दूध में डालते हैं सत्संग जी, तो हम सबको पता है कि इतना पौष्टिक और शरीर के लिए लाभदायक होते हुए भी फट जाने के कारण वह दूध पीने के लायक नहीं रहता।
सत्संग जी, ठीक इसी प्रकार हम अगर हमारे मन में खटास आ गई, सेवा करते हुए जुबान से कुछ कठोर शब्द निकल पाए, तो सत्संग जी हमारी सोच दूषित हो गई, या हम किसी को सेवा के समय परखने करने लग गए, तो सत्संग जी वह निर्मल दूध में खटाई डालने और उसको खराब करने के समान हैं। आओ महापुरुषों, ऐसा करके हम किसी को और नुकसान नहीं करते, क्योंकि बाकी सब तो निरंकार से जुड़े हुए हैं सत्संग जी। आओ सत्संगत, ऐसे भाव हमारे मन में खटाई का काम करते हैं। ऐसे भावों से ही गई सेवा प्रमाण नहीं होती। ऐसे भाव हरगिज हमारे लिए ठीक नहीं है महापुरुषों। महापुरुषों, ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के समान हैं, क्योंकि सत्संग जी ऐसे ही और अगली कड़ी में समझाया है कि व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। सत्संग जी, यहाँ अहंकार शब्द बार बार आ रहा है, तो भाव यह है कि कई बार छोटा सा कार्य करने के बाद हमारे मन में अहंकार आ जाता है सत्संग जी, कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी है तो वह सेवा व्यर्थ हो जाती है। अब महापुरुषों, सेवा तो होती ही है निष्काम भाव से, खुद को समर्पित करने से, लेकिन जब मैं मन में अहंकार आ गया तो फिर वह सेवा नहीं कहलाती सत्संग जी। अब सत्संगत, जब यह सोचकर सेवा करते हैं कि इस कार्य को हमने किया है तो ही यह सफलता मिली है, तब हम शायद यह भूल जाते हैं सत्संग जी कि कर्ता धर्ता तो प्रभु परमात्मा ही है। यह सिर्फ समागम की बात नहीं हो सत्संग जी। जहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे अपने घर, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर या कहीं पर भी, महापुरुषों किसी भी रूप में, जब तक हम यह मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, यह औकात ही हमारी नहीं है, तो अहंकार नहीं आएगा और सेवा भी प्रमाण होगी। महापुरुषों, अहंकार का भाव जीवन में कभी न हो। सेवा के मैदान में समर्पित भाव से सेवा करनी है सत्संग जी। ऐसे ही और बताया है, सेवा में गवाना खुद को हरगिज न गिनवाना है। अब महापुरुषों, सेवा करते हुए हमें अपने आप को एक तुच्छ आदना सा सेवक मानना है। महापुरुषों, यह सोचना है कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है महापुरुषों। अब महापुरुषों, पर हमारी कोई हस्ती नहीं है, चाहे प्रबंधन व्यवस्था हो या किसी और रूप में कोई आयोजन। हम अक्सर सोच लेते हैं महापुरुषों कि मैं न होता तो इस कार्य में इतनी अड़चनें थी, यह कार्य तो हो ही नहीं सकता था, यह तो मुझे ही पता था कि इस कार्य को कैसे करना है, मेरा कोई संपर्क सूत्र था, ऐसा था। तो महापुरुषों, जिसने यह कार्य करवाया दिया, यह और भी ऐसे भाव जिसने हमें यह लगने लगा कि अगर हम नहीं होते तो यह समागम किसी भी रूप में नहीं होने वाला। सत्संग जी, यह सब तो मेरी वजह से ही होया है। ऐसे भाव तो बिल्कुल जहर के समान है सत्संग जी। सत्संग जी, क्योंकि एक एक महापुरुष जिसके अंदर इस निरंकार का वास है, आओ महापुरुषों, वह खुद ही अपने आप में इतना शक्तिवान है कि उनके लिए तो
सत्संग की व्यवस्था करना किसी भी रूप में कठिन नहीं है। और सत्संगत, अगर हम अपने आप को गिनवाने लगे कि हमारी वजह से यह संभव हुआ है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है सत्संगत जी। हम तो केवल इस निरंकार की कठपुतली हैं। निरंकार ने कृपा की है, इसलिए हमारे शरीर से यह सेवा करवा रहा है। महापुरुषों, इसने धन दिया है, इसलिए हम धन से भी सेवा कर पा रहे हैं। आओ सत्संगत जी, दास इन्हीं शब्दों पर विराम लेता है। सत्संगत जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।